Hi guys, good morning. Thanks for tuning in. I'm Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो मैंने आर्टिकल लिया है वो अभी जो बहुत चर्चित इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है, उसके रिगार्डिंग है, जिसमें कि एक जो किंवदंती थी ना, एक जो कहावत थी कि इजराइल की आर्मी इतनी सशक्त है या इजराइल का सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि आप उसको भेद नहीं सकते। राइट, इजराइल में कोई हमला नहीं कर सकता, कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि एकदम आयरन डोम है ना, लोहे का जो है किला है, अभेद्य है। लेकिन हमास के आतंकियों ने करीब करीब 20 से 22 जगहों पर घुस करके लोगों को मारा और उनके जो बेड़ाबंदी था उसको काट दिया। तो ये जो उनकी प्रतिष्ठा थी इजराइल के आर्मी की, उनके सिस्टम की, उसको धूमिल करता है, उसको नस्तनाबूद करता है। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो देखते हैं, जो हेडलाइन है वो है मिथ अबाउट इजराइल आर्मी डिबंक्ड फॉर्मर डिप्लोमेट। तो जो एक भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो एक राजनयिक हैं, जो राजदूत रहे हैं अलग अलग देशों में, उन्होंने कहा कि जो मिथ था, जो कल्पित कथा थी, किसके बारे में? इजराइल के आर्मी के बारे में, है ना, कि इजराइल की आर्मी बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि आप घुस ही नहीं सकते। डिबंक्ड, वो क्या हुआ? उसका भांडाफोड़ हो गया, है ना। डिबंक मतलब क्या होता है? भांडाफोड़ करना। तो एक बार सारे वर्ड्स का क्विकली रिवीजन पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। तो जो पहला वर्ड हमने देखा वो था मिथ, मतलब कल्पित कथा। देन डिबंक्ड मतलब भंडाफोड़ करना। फिर आगे जो देखेंगे वो सारे वर्ड्स हैं। इन्वेजन मतलब आक्रमण। माइथोलॉजी मिथक विद्या। स्ट्रेटेजिक रणनीति संबंधी। डिटेरियोरेटिंग मतलब बिगड़ती या गिरना, स्वास्थ्य में गिरावट, है ना। सेटलर मतलब विध्वंसक प्रहार। डिसेक्रेशन अपवित्रता। एंटीसिपेट अंदाजा लगाना। लेबिरिंदिन उलझा हुआ। डिस्क्रेडिटेड बदनाम। असॉल्ट हमला। विगर ताकत। और ट्रूस मतलब युद्ध विराम की संधि। तो ये सारे वर्ड्स हम देखेंगे अभी, तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं पढ़ना प्रारंभ। Even as Israel has been signaling that it is preparing for a ground invasion of Gaza in response to the October 7 terror attacks by Hamas, retired Indian Foreign Service officer and former ambassador to Saudi Arabia, Oman, and the UAE, Talmiz Ahmad claimed that the mythology around the Israeli army stands debunked. तो ये कह रहे हैं कि इवन एज इजराइल हैज बिन सिग्नलिंग, की हालांकि इजराइल जो है वो संकेत दे रहा है, सिग्नलिंग कर रहा है, मतलब संकेत दे रहा है। किस चीज के लिए? कि इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन, की वो जमीनी हमला की तैयारी कर रहा है, जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ग्राउंड इन्वेजन मतलब जमीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऑफ गाजा, गाजा के लिए या गाजा में। इन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में, किसके जवाब में? जो अक्टूबर 7 को हमास ने उनके यहाँ घुस करके लोगों को मारा, वो जो आतंकवादी हमला था, उसके जवाब में वो गाजा में घुसेंगे, उनके सैनिक घुसने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है, संकेत दे रहा है। तो जो रिटायर्ड इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं, है ना, IFS ऑफिसर हैं, जो रिटायर हैं, तलमीज अहमद साहब, जो कि कहाँ कहाँ सर्विस दिया उन्होंने? सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, इन सब जगहों पर वो एज ए एम्बेसडर रहे हैं, भारत के राजदूत के रूप में रहे हैं। उनने दावा किया कि जो मिथोलॉजी है ना, जो मिथक विद्या है इजरायली आर्मी के बारे में, कि वो बहुत स्ट्रांग है, अभेद्य है, वो स्टैंड्स डिबंक्ड, उसका भांडाफोड़ हो गया है। मतलब कोई भी चाहे तो ऐसा कुछ हिम्मत करके घुस सकता है। राइट, इजराइल हैज फेल्ड एज एन आर्मी एट द स्ट्रेटेजिक, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री लेवल्स। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो फेल हुआ, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला किस लेवल पर? एज एन आर्मी, एक आर्मी के रूप में। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब रणनीति संबंधी जो लेवल होता है ना, जो आपके खुफिया तंत्र होते हैं, जो अलग अलग देशों से आपके संबंध होते हैं, उस मामले में आप फेल हुए कि आपको पता ही नहीं चला कि उधर से हमला होगा। इंटेलिजेंस, जो खुफिया विभाग है, वो भी फेल रहा, क्योंकि उसको भी नहीं पता चला कि भाई हमास हमला करेगा। एंड मिलिट्री लेवल्स, और सैन्य स्तर पर भी आपकी तैयारी नहीं थी, आप वहां पर भी फेल हो गए। हमास केम एंड किल्ड अराउंड 1400 पीपल इंक्लूडिंग 300 इजरायली सोल्जर्स। कह रहे हैं कि हमास के लोग आए और उन्होंने करीब करीब 1400 लोगों को मार दिया, जिसमें से 300 लोग इजरायली सोल्जर्स थे, जिसमें कि 300 लोग करीब सेना में थे इजराइल के। राइट,
A music festival was being held next to Gaza without any effective security. तो कह रहे हैं कि उनका चूंकि वो छुट्टी का दिन था इजराइल में, है ना, तो वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल था, संगीत समारोह था, जो कि कहां पर था, गाजा के बॉर्डर से लगा हुआ ही था, वहीं पर हो रहा था, और वहां पर कोई सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया इंतजाम नहीं था, मतलब बहुत कम सिक्योरिटी में एकदम चिल होकर के आप एंजॉय कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि आपका जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो आपका दुश्मन देश है, राइट, वो आप पे हमला कर सकता है। दिस वॉज डिस्पाइट द सिचुएशन इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज डिटेरियरेटिंग ओवर सेवरल मंथ्स। और ये हालत तब है जब आपके जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो आपने आक्रमण कर रखा है, जो आपके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, जो आपने कब्जे में लिया हुआ है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी मतलब जो आपके कब्जे में क्षेत्र है, उसमें हालात जो है वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। डिटेरियरेटिंग मतलब बिगड़ती जा रही है, राइट, ओवर सेवरल मंथ, पिछले कुछ महीनों में वहां के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। देयर हैड बीन सेटलर वायलेंस अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक, while there had been repeated desecration of the sacred Al-Aqsa mosque since January this year। तो कहा कि वहां पर जो है there had been, वहां पर सेटलर वायलेंस, तो विध्वंसक प्रहार हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, किसके खिलाफ में, जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके खिलाफ में। कहां पर, वेस्ट बैंक में। तो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा इजराइल के कब्जे में है, जिसपे अतिक्रमण है या फिर इजराइल अपना दावा करता है कि ये उसका हिस्सा है, वहां पर जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके ऊपर तो समझिए कि जुल्म ही हो रहा है इजराइल की तरफ से, ऐसा वो राजदूत साहब बता रहे हैं। वाइल देयर हैड बीन रिपीटेड डेसेक्रेशन, जबकि डेसेक्रेशन मतलब क्या होता है, अपवित्रता। जो उनका अल अस्क मॉस्क है ना, जो कि मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, अल अस्क मॉस्क मस्जिद है ना, वहां पर हमें इस साल के जनवरी से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उसको अपवित्र कर रही हैं, मुस्लिमों के हिसाब से उसको वो क्या कर रही हैं, अपवित्र कर रही हैं। हाउ डिड द इजराइलीज नॉट एंटिसिपेट एन अटैक बाय हमास, आस्क्ड द नोटेड ऑथर ऑन द मिडिल ईस्ट। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे इजराइल को ये पता ही नहीं चला, अंदाज ही नहीं लगा, एंटिसिपेट मतलब अंदाज लगाना, कि इजराइल को पता ही नहीं चला, अंदाज नहीं लगा पाए कि उनके ऊपर हमास का अटैक होने वाला है। ऐसा इस ऑथर ने पूछा, जो इसको लिख रहे हैं आर्टिकल को, है ना, राजदूत साहब। He further noted the delay in ground strike at Gaza by the Israeli Defense Forces and said that this could be because of serious problems associated with the attack। उन्होंने यह भी नोट किया, यह भी मतलब बिंदु ध्यान में लाया कि ये जो डिले हो रहा है, ये जो वो लोग देरी कर रहे हैं इन ग्राउंड स्ट्राइक की, जमीन पर जो हमला करना है गाजा में, उसको जो लोग डिले कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, जो वहां की सेना है, उसके द्वारा जो जमीनी आक्रमण होना है उसको रोका हुआ है अभी तक। एंड सेड, और कहा, दैट दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अटैक, कि ये इसलिए है कि ऐसा नहीं कि ये इतना आसान है, इजराइल चाहे तो हमला कर दे, जमीन पर सेना है, लेकिन उसका जो रिपरकशन होगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इजराइल के लिए भी भयानक हो सकते हैं। इसी डर से, इसी कारण से जो है वो विलंब कर रहे हैं, वो अभी एंटर नहीं कर रहे हैं गाजा में। फॉर द लास्ट 3 days द IDF हैज बीन थ्रेटनिंग अ ग्राउंड अटैक इन गाजा एंड हैज ऑर्डर्ड पीपल टू इवैक्यूएट नॉर्दर्न गाजा इन प्रिपरेशन ऑफ एन अपरेंट ग्राउंड ऑफेंसिव। तो कह रहे हैं कि फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, जो वहां की सेना है, वो थ्रेटन कर रही है, धमकी दे रही है वहां के लोगों को कि आप यहां से खाली कर दीजिए, इवैक्यूएट कीजिए, खाली कीजिए नॉर्दर्न गाजा, उत्तरी गाजा को, है ना, इन प्रिपरेशन ऑफ एन अपरेंट ग्राउंड इन ऑफेंसिव। और ऐसा लगता है कि एक जो है ग्राउंड ऑफेंस मतलब जमीनी हमला करने की तैयारी है, जमीन को भेदने की तैयारी है, मतलब जो इजराइल की सेना है वो अब पांव मतलब गाजा के सीमा में घुसेगी, ऐसा लग रहा है। इसलिए उन्होंने घोषणा किया कि जो सामान्य सिविलियन है वो खाली कर दें इलाके को। लेकिन दे हैव नॉट गॉन देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड येट, लेकिन उनके जूते अभी तक गाजा की जमीन पर नहीं पड़े, मतलब वो अभी तक उसके जमीन में नहीं घुसे हैं। फर्स्ट, इवन इफ दे किल सेवरल हंड्रेड सिविलियंस, कह रहे हैं कि हाँ, पहला ये हो सकता है कि अगर वो घुसेंगे तो वो बहुत से सिविलियन को क्या करेंगे, मार देंगे, जो सामान्य नागरिक हैं वहां के फिलिस्तीन के, उसको मार देंगे, राइट, एज दे हैड डन इन 2014, जैसा कि उन्होंने 2014 में भी
किया था। दे विल सफर डजन्स ऑफ डेथ्स इन देयर रैंक्स एज वेल। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर घुसोगे गाजा में तो आपको नहीं पता कि कहाँ से कौन निकलेगा, राइट। बिकॉज आपको उसके राउट्स का आइडिया तो है मेन रोड का, बट जो टनल्स हैं, जो बाकी सब सारी चीजें हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट, राइट। तो क्या होगा कि जो ये सेना घुसेगी तो इनको भी तो सफर करना पड़ेगा, इन पर हमले होंगे, इनको भी मारा जा सकता है, राइट। तो वही कह रहे हैं कि दे विल सफर डजन्स ऑफ डेथ्स, तो उनके साथ भी करीब करीब दर्जनों मौतें होंगी, उनके अधिकारियों की भी। देन देर इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और इसके बाद एक प्रॉब्लम यह है कि घुस जाएंगे, हो सकता है मर जाए, मार भी दें, उसके बाद क्या है ना, उसके आगे क्या होगा। विल दे रिमेन इन गाजा एज एन ऑक्यूपेशन फोर्स एंड सफर फर्दर कैजुअलिटीज। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या जो इजरायली सेना है वो गाजा में ही रुकी रहेगी एज एन ऑक्यूपेशन फोर्स की, जैसे कब्जा वाला जो सेना होता है कि हमने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है, वैसे वहां रहेगी, या फिर और अगर रहेगी तो उनको और कैजुअलिटीज होगा, मतलब उनकी तरफ से और लोग भी मरेंगे। क्योंकि देखो, जिसके जमीन पे आप कब्जा करोगे वो आज ना कल गुस्से में आएगा, फिर आप पे हमला करेगा, वो भी मरेगा, आपको भी मारेगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर गाजा में आप घुसते हो तो एक तो आप पहले मरोगे, मारोगे, मान लो आप जीत भी गए उस समय के लिए, फिर आप रुके रहोगे वहां पर ये दिखाने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है, मेरा क्षेत्र है, और जब रुके रहोगे तो बीच बीच में भी आप पे हमले होते रहेंगे। Will they really be able to eliminate the Hamas leaders and rescue over 195 Israeli hostages who may have been held captive inside? तो कह रहे हैं कि क्या इजरायली सेना जो है वो सच में एलिमिनेट कर पाएगी, हटा पाएगी, नेस्तनाबूद कर पाएगी किसको, हमास लीडर को, हमास जो आतंकवादी संगठन है उसको क्या सच में नेस्तनाबूद कर पाएगी, एंड रेस्क्यू और बचा के ला पाएगी ओवर 195 इजरायली होस्टेजेज, जो 195 इजरायली लोगों को उन लोगों ने बंधक बना रखा है, होस्टेज बना रखा है, उसको क्या बचा के ला पाएगी। हु मे हैव बीन कैप्टिव, जहां उनको जहां रखा जा सकता है वो एक संभावना है कि कहां रखेंगे उनको, द लेबिरिंदिन टनल नेटवर्क, जो उनका बहुत ही जटिल, लेबिरिंदिन मतलब क्या हुआ, उलझा हुआ टनल सिस्टम है, नेटवर्क है, जो कि जमीन के नीचे बना हुआ है, हमास ने बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जो घर है या जो रोड है वो इजराइल मॉनिटर कर सकता है, लेकिन जमीन के अंदर जो टनल है उसको तो कोई नहीं देख सकता, राइट। तो उसके अंदर उनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा बना हुआ है टनल, तो उसमें वो रख सकते हैं, तो उसको समझने, पहचानने, निकालने में बहुत समय लग जाएगा। बट इफ देर इज नो अटैक ऑन गाजा इट वुड बी अ सीरियस ब्लो टू नेतन्याहू's स्टैंडिंग। लेकिन अब तो ये हो गया एक पक्ष, अब अगर जो मान के चलिए कि इन सब डर से या इन सब कारणों से इजराइल अटैक नहीं करता है गाजा पर जमीन में, तो ये जो है नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके लिए बहुत ही बड़ा ये चुनौती होगा, उनके इमेज को ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ही इज ऑलरेडी अ डिस्क्रेडिटेड लीडर बैक होम एंड फेसिंग a huge trust deficit from his own people, said the former diplomat। तो उस डिप्लोमेट ने, उस राजनयिक ने हमें यह बताया इस अखबार को कि जो नेतन्याहू हैं वो डिस्क्रेडिटेड लीडर है, मतलब उन अपने आप में वो बदनाम हो चुके हैं इजराइल में ही, क्योंकि उनने कुछ अभी हाल में कुछ डिसीजंस लिए जो कि ठीक नहीं थे। बैक होम एंड फेसिंग अ ह्यूज ट्रस्ट डिफिसिट, और वो खुद अपने घर में इजराइल में विश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। ट्रस्ट डिफिसिट है ना, मतलब उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। अगेन इफ द IDF एग्जिट्स फ्रॉम गाजा आफ्टर द असॉल्ट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट हमास विल रिटर्न एंड विथ अ ग्रेटर विगर, ही एडेड। उन्होंने जोड़ा कि अगर ये सब ऑपरेशन हो जाता है, IDF गाजा में घुसता है, सबको लेके आ भी जाता है, सब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन तब भी ये संभावना है कि हमास जो है वो फिर से वापस आएगा, एंड विथ अ ग्रेटर विगर, और बड़ी ताकत के साथ आएगा, है ना। विगर मतलब ताकत, हम साहस। तो हमास को आप खत्म नहीं कर सकते, अभी के लिए आप शांत करा सकते हैं, लेकिन अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा तो ये संभव है कि हमास फिर से दोगुनी ताकत से वापस आ जाए। इन अ पॉसिबिलिटी दैट द IDF मैनेजेस टू किल सम हमास लीडर्स दे विल नॉट बी एबल टू डेसिमेट द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज अ रेसिस्टेंस मूवमेंट दैट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, सेड द रिटायर्ड डिप्लोमेट। तो उस राजनयिक ने यह बताया कि यह संभव है कि IDF जो है वो मैनेज कर सकता है, वो समहाउ कुछ हमास के नेताओं को मार सकता है, कि आपने कुछ हमास के नेताओं को गोलीबारी में मार दिया, हवाई हमले में मार दिया, है ना। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दो, डेसिमेट द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरा हमास का संगठन है, आप उसको खत्म कर दो, ऐसा संभव नहीं है। और क्या होगा, क्योंकि
ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज अ रेसिस्टेंस मूवमेंट, क्योंकि यह एक जो है प्रतिरोध की भावना है, प्रतिरोध की सेना है, राइट, जो कि इंजॉय करते हैं, जिसको मिलता है क्या चीज, सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो उसका समर्थन करते हैं। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि पैलेस्टीनियन लोग चाहते हैं कि हमास उनके लिए लड़े, लेकिन ठीक है, हो सकता है, आई मीन यू नेवर नो। अहमद सेड that under the circumstances the IDF may carry out a short ground strike in Gaza or there may be a negotiation for truce। तो अहमद साहब कह रहे हैं कि ये संभव है इस परिस्थिति में, अंडर द सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थिति में द IDF में कैरी आउट अ शॉर्ट ग्राउंड स्ट्राइक, तो जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है वो कैरी आउट कर सकती है, मतलब एक ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है जो कि बहुत ही अल्प समय का होगा, शॉर्ट होगा, ग्राउंड स्ट्राइक, जिसमें कि आप जमीन में घुसेंगे, है ना, गाजा में घुसेंगे। और देयर में भी नेगोशिएशन फॉर ट्रूस, या फिर ये हो सकता है कि एक युद्ध विराम की संधि हो जाए। ट्रूस मतलब युद्ध विराम की संधि। द लेटर में नॉट बी इजी फॉर नेतन्याहू, लेकिन अगर युद्ध विराम की संधि होती है तो ये नेतन्याहू के छवि के लिए, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, एकदम हार्ड लाइनर हैं अपने लिए, वो जो है उसकी छवि के लिए ये अच्छा नहीं होगा, सेड अहमद, ऐसा अहमद ने कहा। एडिंग दैट, यह जोड़ते हुए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, यह एक संभावना है कि नेतन्याहू स्टेप्स डाउन एंड अ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी मेड अप ऑफ मॉडरेट फिगर्स इज फॉर्म्ड, कि यह संभव है कि नेतन्याहू गद्दी छोड़ दें, स्टेप डाउन कर जाएं, अपनी सरकार छोड़ दें, है ना, एंड अ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, और एक सरकार बने जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बने, मेड अप ऑफ मॉडरेट फिगर्स, जिसमें कि सभी मतलब ऐसे हार्ड लाइनर लोग ना हो, ऐसे दक्षिणपंथी लोग ना हो, जबकि मध्यम मार्गी लोग हों जो थोड़े से मॉडरेट फिगर हैं, इज फॉर्म्ड, एक सरकार बनने की संभावना बनती है। तो ये था आर्टिकल। तो एक चीज तो इससे समझ में आता है कि भाई कोई भी चीज कितना भी स्ट्रांग हो, अगर जो लोग चाह लेंगे तो ब्रेक कर देंगे, मतलब वही है कि जहां चाह वहां रहा वाली चीज है ना, कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना, तो वैसा वाला सीन है कि भाई हमास इतनी तैयारी करके घुस सकता है इजराइल में, पता ही नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई इजराइल को, तो एक बड़ी चीज तो है। तो ठीक है, ये आर्टिकल था हमारे लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिविजन करते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो पहला वर्ड था हमारे लिए वो था मिथ, मतलब कल्पित कथा, डिबंक्ड भांडाफोड़ करना, इन्वेजन मतलब आक्रमण, मैथोलॉजी मिथक विद्या, स्ट्रेटेजिक रणनीति संबंधी, डेटेरियोरेटिंग मतलब बिगड़ती, सेटलर विध्वंसक प्रहार, डेसेक्रेशन अपवित्रता, एंटीसिपेट अंदाजा लगाना, लेबिरिंदिन उलझा हुआ, डिसक्रेडिटेड मतलब बदनाम, असॉल्ट हमला, विगर ताकत, और ट्रूस मतलब युद्ध विराम की संधि। तो ये थे सारे वर्ड्स, ये आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस राइट ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।